वीडियो में 6 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो कि दोस्तों अगर आपको डायबिटीज़ है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, थायराइड की समस्या है, पेट से संबंधित कोई दिक्कत है, तो इन 6 चीज़ों को ज़रूर खाना चाहिए। तो यह उसे ठीक करने में मदद करेगी, उसके साथ-साथ हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाएँगी। ये 6 चीज़ें कौन-सी हैं? इन्हें कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, इससे संबंधित आज के वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनने के बाद इसके बाद भी कुछ मन में और प्रश्न है तो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप जानकारी से संतुष्ट होना तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए एक-एक करके दोस्तों उन 6 चीज़ों के बारे में जानेंगे, उसके बाद कुछ दिनचर्या के बारे में जानेंगे। 6 चीज़ों में सबसे पहली जो सबसे अच्छी जिसे दोस्तों हमारे शरीर का सुरक्षा कवच माना जाता है, वो है दोस्तों आँवला। आँवला हमारे पूरे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। तो जब आँवले का सीज़न हो, तो हमें 1 से 2 आँवला रोज़ ऐसे चबा-चबा के खाना चाहिए। तो आँवले का सीज़न कब होता है? दोस्तों आप लोग जानते हैं जुलाई, अगस्त से नया आँवला आना शुरू होता है और हमें फरवरी, मार्च तक नया आँवला मिलता है। तो जब आपको आँवला मिले, तो आप 1 से 2 आँवला रोज़ खा जाइए। अगर आपको कोई समस्या और नहीं है तो सुबह खाली पेट आप 1 से 2 आँवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। आँवला खाने के 1 घंटा पहले और आँवला खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ मत खाइए-पीजिए। तो जब आप सुबह खाली पेट आँवले को खाते हैं तो आँवले में विटामिन सी के अलावा कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे पूरे अंदर के आर्गन को जैसे लीवर, किडनी, छोटी आंतें, बड़ी आंतें इन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करता है। और जिसका पाचन तंत्र खराब होता है दोस्तों उसी को डायबिटीज़ होता है। डायबिटीज़ एक लाइफ़स्टाइल बीमारी है। डायबिटीज़ गलत खान-पान, गलत दिनचर्या, गलत लाइफ़स्टाइल के कारण होता है। तो दोस्तों उसे कंट्रोल करने में आँवला बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप ऐसे सुबह खाली पेट कुछ और चीज़ें खा रहे हैं, नहीं खा सकते हैं, तो दिन में कभी भी 1 से 2 आँवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। अगर आपको दाँतों की प्रॉब्लम है तो दोस्तों आँवले की ऐसे नॉर्मल चटनी बना के खा जाइए। आँवले का आप नॉर्मल अचार बना के खा सकते हैं, आँवले का आप मुरब्बा बना के खा सकते हैं, लेकिन चीनी में नहीं बनाइएगा, गुड़ में बना के खा सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा है आँवले को चटनी के तौर पे आप ले लें। इस तरीके से दोस्तों इसे हमें ज़रूर खाना चाहिए, आँवला सबसे अच्छा माना जाता है। दूसरा है दोस्तों वो है अलसी का बीज। अलसी के बीज में फाइबर के अलावा ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड पाया जाता है। इसके अलावा कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखते हैं। तो दोस्तों हमें अलसी के बीज का सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो अलसी के बीज का सेवन 2 तरीके से किया जाता है। पहला तरीका है दोस्तों इसे 1 से 2 चम्मच अलसी के बीज को रात को भिगो दीजिए। सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं, इसे चबा-चबा के खा जाइए। दूसरा तरीका है अलसी के बीज को भून लीजिए, भूनने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए। तो 1 चम्मच पाउडर या 2 चम्मच पाउडर रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 गिलास दूध में मिला के आप पी सकते हैं। लेकिन यह दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो अलसी के बीज का सेवन इस 2 तरीके से कर सकते हैं। अलसी को ऐसे कच्चे कभी खा नहीं खाना चाहिए। इन्हीं 2 तरीके से ही यूज़ करना चाहिए। अब दोस्तों अगला जो है वो है सफ़ेद तिल। दोस्तों सफ़ेद तिल आज के समय के अनुसार बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में हमें दूध मिल नहीं पाता है और कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत दूध होता है। तो दूध के अलावा दोस्तों ये जो अलसी का बीज है सफ़ेद तिल है इसमें सबसे ज़्यादा सफ़ेद तिल में सबसे ज़्यादा दोस्तों क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। तो हमें सफ़ेद तिल का सेवन करना चाहिए। तो सफ़ेद तिल का कैसे सेवन करना है? इसे भी दोस्तों 2 तरीके से किया जाता है। पहला तरीका है रात में भिगो करके 1 से 2 चम्मच रात में भिगो करके सुबह हम ले सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों इसे लड्डू बना के जैसे ड्राई फ्रूट का लड्डू बनता है उसमें डाल सकते हैं। बीन्स का लड्डू बनाया जाता है, लड्डू के साथ हम खा सकते हैं। नहीं तो दोस्तों इसे भून करके पाउडर बना करके हम
दूध में मिला के भी ले सकते हैं या दिन भर में कभी भी 1 से 2 चम्मच इस पाउडर को ऐसे ही खा सकते हैं, थोड़ा-सा गुड़-वुड़ के साथ, कैसे भी आप खा सकते हैं। ये 2 तरीका है, भून करके और भिगो करके। इन 2 तरीके से हमें इसका सेवन करना चाहिए। अगला है दोस्तों है कद्दू का बीज। कद्दू का बीज दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों ये हमें कद्दू का बीज का सेवन करना चाहिए। कद्दू का बीज का सेवन दोस्तों कैसे करना है? उसका भी 2 ही तरीका है। पहला तरीका है रात में भिगो कर के सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं। दूसरा तरीका इसे भून करके पाउडर बना के हम ले सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों, इसमें सभी तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जो आप ड्राई फ्रूट का लड्डू बाँध रहे हैं, उसमें मिला के आप ले सकते हैं। अगली 2 चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर लेना चाहिए। ये क्या काम करती हैं? प्रोटीन, विटामिन्स, विटामिन ए की पूर्ति करती हैं। कभी शरीर में खून की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ों का जब सीज़न हो तो हमें एक साथ इन दोनों चीज़ों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। चलिए जानते हैं उन 2 चीज़ों के बारे में। पहली चीज़ है गाजर। गाजर सबसे सस्ती, सबसे अच्छी एक प्रकार की सुपर फूड है। गाजर में दोस्तों विटामिन ए और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और दूसरी चीज़ है दोस्तों है चुकंदर। चुकंदर को खून बढ़ाने की मशीन कहा जाता है। खून बढ़ाने की मशीन कहा जाता है। अगर हम दोस्तों चुकंदर और गाजर इन दोनों को एक साथ रोज़ लेते हैं या इसका आप जूस निकाल के भी ले सकते हैं। इनको आप सलाद काट के भी ले सकते हैं, लेकिन लेने का सही समय होना चाहिए, वो भी बात करते हैं। तो दोस्तों जिन दोनों को अगर एक साथ लेते तो आपके शरीर में ना तो विटामिन ए की कमी होगी, ना तो प्रोटीन की कमी होगी, ना तो शरीर में खून की कमी होगी। इन दोनों, लेकिन लेना कब है? जब इन दोनों का सीज़न हो। अब इस समय इनका सीज़न चल रहा है। जब तक बारिश नहीं होगी तब तक मिलेगा। उसके बाद जब बारिश हो जाती है, खेतों में पानी लग जाता है, तब नहीं मिलता है। तब भी मिलता है, आपको 12 महीने गाजर और चुकंदर मिलेगा, लेकिन ये स्टोर किया हुआ मिलता है। तो हमें सीज़न वाइज़ सब्जियों का सेवन करना चाहिए। जब सब्जियों का सीज़न हो, उसी सीज़न में सब्जियों का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है? आपको लेना है 150 से 200 ग्राम गाजर और इसी के साथ लेना है 50 ग्राम चुकंदर। तो दोस्तों गाजर तो एक दिन में हम 250 ग्राम तक खा सकते हैं, लेकिन चुकंदर को हमें 50 ग्राम से 100 ग्राम ही खाना है। अगर 50-100 ग्राम से ज़्यादा चुकंदर का प्रयोग करेंगे तो ये गैस एसिडिटी को बढ़ा देगा। इसलिए चुकंदर की मात्रा कम रखना है। तो 50 से 100 ग्राम चुकंदर लेना है। इन दोनों को सलाद काट के आप सलाद के तौर पे भी खा सकते हैं। दिन भर में एक बार चाहे जब खाइए। जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो, तब आप खा सकते हैं। नहीं तो इन दो, अगर आपको दाँत की कोई समस्या है तो दोस्तों इसका 1 गिलास जूस निकाल के दिन में जब आपको एको बार अच्छी-सी भूख लगी हो तो आप खा सकते हैं, खाने के साथ नहीं लेना है। चाहे आप सलाद हो या जूस हो, खाने के साथ नहीं लेना, जब आपको अच्छी-सी भूख लगी तभी लेना है। खाने से पहले और खाने के बाद भी आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। अगर इस तरह से गाजर और चुकंदर का जब इनका सीज़न है उतने दिनों तक प्रयोग करेंगे, तो दोस्तों शरीर की हर एक कमज़ोरी को भी दूर करेगा, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को भी नियंत्रित में रखता है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, सबसे अच्छा विकल्प है।